आजकल के युवाओं में बहुत ही तेज़ी से जो समलैंगिकता बढ़ती जा रही है दोस्तों। बहुत ऐसे केस आ रहे हैं कि आज के युवा समलैंगिक हो रहे हैं। लड़के लड़कों के साथ ही इन चीज़ों में जा रहे हैं, लड़की लड़कियों के साथ ही जा रहे हैं, जिनको हम लेस्बियन या फिर गे बोलते हैं। मैंने काफ़ी सर्च की चीज़ के ऊपर कि ऐसा क्यों हो रहा है। काफ़ी सारे रीज़न है दोस्तों। इसमें मेनली दो तरह की कैटेगरी आती है मोटे तौर पर देखे जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें जा चुके हैं, लेकिन अब उनको ना आत्मगिलानी होती, उनको बुरा फील होता है। जानिए कोई लड़का वो लड़कों के प्रति आकर्षण महसूस कर रहा है, या कुछ ना कुछ गलत चीज़ों में एनल सेक्स वगैरह गुदा मैथुन वगैरह में इंडल्ज हो रहा है। दो कैटेगरी, एक तो है कि जो जा रहा है इंजॉय कर रहा है, ठीक है, उसको कोई लेना देना नहीं है। एक है जिसको आत्मगिलानी फील हो रही है। दो तरह के है। जो आत्मगिलानी वाले लोग हमारे पास आते हैं, फिर बोलते हैं जी हमें बचा लीजिए, ज़िंदगी बेकार हो गई, या तो मैं लड़कों के प्रति आकर्षण हो रहा हूँ, या फिर मुझे लगता है कि कोई आके गलत काम ऐसे ऐसे करूँ किसके साथ, इस तरह की चीज़ें दोस्तों, है ना। हालांकि जो भी व्यक्ति इस तरह की ज़बरदस्ती बनाए उसको आज नहीं तो कल कर्मा भी रिटर्न दुख तो होते, जब भी कोई इंसान अप्राकृतिक चीज़ों में फंस जाता है। हमारी बॉडी में दोस्तों दो तरह की एनर्जी होती है। मस्कुलिन एनर्जी होती है दोस्तों, फेमिनिन एनर्जी होती है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं ना, क्रोमोजोम्स होते हैं। 23 मदर के आते हैं, 23 फादर के आते हैं। और दोस्तों आपने एक शिव जी की फोटो देखी हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखी होगी, अर्धनारीश्वर के नाम से फोटो आती है। इसमें आधा शरीर शिव का, पुरुष का, आधा स्त्री का दिखाया जाता है। ये सारे क्या है दोस्तों, है ना, जिंग और यांग। अगर आपने सुना हो दोस्तों, ये योगा में इस तरह के कंसेप्ट पे बात होती है। जानी ये सृष्टि में दो तरह की एनर्जी, एक फेमिनिन एनर्जी, एक मस्कुलिन एनर्जी है। फेमिनिन दोस्तों जो फीमेल की एनर्जी होती है, मस्कुलिन तो मेल की एनर्जी होती है। जो व्यक्ति नॉर्मल है उसमें दोस्तों दोनों बैलेंस पाई जाती है, दोनों का रेशो जो भी प्रकृति ने सेट किया वो होता है। लेकिन गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान, गलत पोर्नोग्राफी इस तरीके से कंज्यूम करने से, और कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि बचपन में कुछ शोषण हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। इन चीज़ों के कारण दोस्तों कई बार क्या रहता है, या तो मन के पात भी जैसे सेट हो जाते हैं। मान लो कुछ बच्चा है, उसके साथ किसी ने बचपन से ही एनल सेक्स वगैरह ऐसी गलत चीज़ें हुई दोस्तों उसके साथ, है ना। ऐसे बहुत से केस आते हैं कि बच्चों का शोषण होता है। अब ऐसे बहुत सारे केस हैं जिन्होंने बताया कि बचपन में ऐसा हुआ था, मेरे को आदत पड़ चुकी है। बचपन में ऐसे ही किसी बुआ के लड़के ने या फिर आसपास की फैमिली मेम्बर ने मेरे साथ शोषण किया था। अब उसकी वजह से अब मेरा ना मन उसी को जो करने लगा। मैं ऐसे कुछ लोग हैं जो लड़के हैं जो अब अपने टिंडर वगैरह जो भी ऐप वगैरह होते हैं उसको यूज़ करके लड़कों से मिलते हैं, गलत कामों में इंडल्ज रहते हैं। तो एक कारण ये भी है कि जिनका बचपन में ऐसा कुछ गलत जिनके साथ हुआ होता है उनको भी ये दिक्कतें बाद में आ जाती हैं। दूसरा दोस्तों जिनको ये दिक्कत आ जाती है कि जिनकी मान लो कोई लड़का उसका फेमिनिन एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो वो लड़कियों की तरह बिहेव करेगा ना, लड़कियों की तरह वो लड़कों को पसंद करे, उनके साथ सेक्स वक्स करना, गलत चीज़ें करनी दोस्तों। तो मैंने डॉक्टरों से बात की, तो डॉक्टरों ने ही बताया कि अक्सर इनको हम कुछ योग प्राणायाम बताते हैं, और ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन को बनाने वाले जो टैबलेट होते हैं, अश्वगंधा है प्राकृतिक रूप से, और भी कुछ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मेडिसिन आती हैं जो भीतर ये अपना इस हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स होता है ना। इसकी वजह से फिर धीमे धीमे वो वहाँ से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें वही है कि जिसकी अंदर डेडिकेशन होगी, सच में इन चीज़ों को ओवरकम करने की वही कर पाएगा ना। अब रूटीन सेट रखिए दोस्तों, योग से जुड़े रहिए। योग अपनी एनर्जी को बैलेंस रखता है ना। मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आपकी मेडिटेशन से बैलेंस रहती है, योग से बैलेंस रहती है। गलत चीज़ों को कंज्यूम मत करिए, इसे थोड़ा सा अवॉइड करिए, और प्राकृतिक रूप से आप अश्वगंधा जो ऐसे चूर्ण है जो इनको कंज्यूम कर सकते हो। तो ये चीज़ दोस्तों, और भी मैं धीमे धीमे आने वाली वीडियोज़ में इस टॉपिक पे बात करता रहूँगा। आज शायद जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता था उनको आज पता चला होगा कि मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी ऐसे भी कुछ होता है ना। मिलता है अगली वीडियो में। प्रणाम।